भाई साहब आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाई है उनमें मैंने जो एक्सपोज करा है ना वो मीशो स्कैम के बारे में एक्सपोज करा है। लेकिन आज ना एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के बारे में। अगर आप फ्लिपकार्ट पे काम करते हो तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर 3 महीने में ना कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट में चेंज हो जाती है जिसके कारण आपके साथ स्कैम हो सकता है। डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लेना भाई साहब। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्लिपकार्ट स्कैम के ऊपर। देखो, मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो होती है ना वो मीशो के ऊपर होती है, और मीशो के बहुत सारे स्कैम जो है ना उसका अवेयरनेस मैंने आपको बताया, और उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पर स्कैम होता है, ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो तो बनाई है। लेकिन आज पहली बार फ्लिपकार्ट स्कैम के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो हर 3 महीने में ना भाई बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण ना आपका अकाउंट माइनस में चला जा सकता है। मतलब जहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट करा था प्रॉफिट कमाने के लिए, वहीं पे कुछ ही महीनों में आप पूरा माइनस में चले जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा भैया आपका धंधा जो है ना कब बंद होने वाला है, आपका कैसे आपका बिजनेस जो है ना वो नेगेटिव फ्लो में जा रहा है। तो डिटेल में देखना बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आज के मीशो के फ्लिपकार्ट के कितने ऑर्डर्स है जो हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले हैं। तो गाइज हम आगे हमारे मेन अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 7-8 ऑर्डर अटके हुए, पेंडिंग में सुबह से हमारे 71 नए ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि कल के दिन में हम डिस्पैच करेंगे। और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 302। 300 ऑर्डर हम आज की तारीख में डिस्पैच करने वाले। साथ में अगर बात करूं मैं फ्लिपकार्ट की तो यहाँ पे आप देखो फ्लिपकार्ट वाले भी ऑर्डर, यहाँ पे देखो 11 ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि कल के दिन का शेड्यूल है 11 का। और जो हमारा आज का हमने मार्क करा है ना डिस्पैचिंग के लिए आरटीडी करा है वो 78 ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट के हमारे डिस्पैच होने वाले हैं। साथ में देखो 8 नए ऑर्डर्स आ चुके हैं, मतलब ये 8 और ये 11 और भी आज के दिन में जितने भी आएंगे ना ये सारे कल के दिन के लिए शेड्यूल हो जाएंगे। अब भाई साहब मैंने मेरे दोनों पैनल के ऑर्डर आपको बता दिया। और साथ में अगर बात करूं होम एंड किचन कैटेगरी वाला जो हमारा मीशो का पैनल है उसके ऊपर भी 40 से 45 ऑर्डर्स आ रहे डेली बेसिस पे। तो कुल मिला के ना 400 प्लस पार्सल हमें डेली के डिस्पैच करने पड़ रहे। तो चलो अभी इसमें से ना कुछ लेबल जो है ना वो डाउनलोड हुए नहीं थे 11 बजे से पहले, लेकिन अभी डाउनलोड हो रहे तो उसे अपन प्रिंट करके वो भी आज की तारीख में डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पे देखो भाई साहब जिनके लेबल हमारे डाउनलोड हुए नहीं थे ना वो डाउनलोड हो गए, तो वो भी लेबल हम ना यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको भी ऐसा बारकोड प्रिंटर चाहिए जिसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस ना आ सके और अच्छे से विदाउट रिबिन वाले बारकोड आपके मतलब डायरेक्ट थर्मल प्रिंट आप कर सको, तो मैंने अपनी वीडियो में टैग करा है, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना भाई। भाई साहब जो भी बच्चों में लेबल थे उसे हमने प्रिंट कर लिया और ये सारे लेबल मैंने स्टाफ को दे दिया। ऑलरेडी उन्होंने जो सुबह आके जो लेबल प्रिंट करे थे ना उनकी पैकिंग भी स्टार्ट कर लिए। लगभग 3-4 घंटे का समय लगेगा। जैसे ही लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे हम सारे पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच करेंगे। अभी हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट स्कैम के ऊपर कि यहाँ पे किस तरह से स्कैम होता है, और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होती नहीं है। यूजुअली हमारा फोकस जो है ना फ्लिपकार्ट के ऊपर कम होता है, इसके लिए हम भी वेरीफाई नहीं करते। इसीलिए आज जस्ट ना मैं ऐसे पैनल चेक कर रहा था, अपने एक लिस्टिंग देख रहा था फ्लिपकार्ट की, तो वहाँ पे मैंने ना मेरे कुछ कैटलॉग्स देखे जो मेरे को नेगेटिव इनकम जो है ना वो रिटर्न कर रहे थे। अब वो क्या है, किस तरह से होता है, सारी चीज़ें मैं आपको अभी लाइव पैनल पे चल के एक्सप्लेन करने वाला। अब भाई साहब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ना अपने लिस्टिंग वाले पेज पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरी फ्लिपकार्ट की सारी लिस्टिंग है ना, उसमें से मैंने फ्लिपकार्ट का कैलकुलेटर एक लिस्टिंग का ओपन करा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो जो मेरी लिस्टिंग प्राइस है ना 345 रुपीज़ है, और 345 में सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे लॉजिस्टिक फी हो गई, कमीशन हो गया। इसके बाद जो ये 345 का जो कस्टमर बाय करेगा ना तब जाके मुझे 259 रुपीज़ मतलब लगभग 260 रुपये मेरे बैंक खाते में आने वाला है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी प्राइस जो है ना वो ऑटो रिड्यूस हो चुकी है। जो हमने सेट करी थी लगभग 295 के आसपास इस वर्टिकल की प्राइस जो हमने सेट करी थी, लेकिन देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ना प्राइस कम हो गई है। अब ये क्यों होता है ना ये आप थोड़ा समझ लो। देखो भाई फ्लिपकार्ट पे ना ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। फ्लिपकार्ट पे क्या होता है ना टीयर चलता है, मतलब आप गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, आप कौन से टीयर में परफॉर्म कर रहे हो। तो ये 3 महीने का 90 डेज का इनका जो रिसाइकल होता है, इसके बाद इनकी पॉलिसी भी अपडेट होती है। कुछ कैटेगरी रहेगी वो 0 कमीशन में आएगी, या कुछ कैटेगरी के ऊपर आपके कमीशन ऐड हो गए, शिपिंग फी, क्लोजिंग फी, मतलब अलग अलग अपडेट हो जाते एवरी 3 मंथ्स में। तो इसमें क्या होता है ना अभी लास्ट 3 मंथ्स का मतलब लास्ट जो क्वार्टर था ना उसमें हमने इसकी प्राइस मैंने चेक करी थी 295 के आसपास हमें बैंक
बैंक सेटलमेंट मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमने जो ना लिस्टिंग प्राइस रखी थी। लेकिन अभी मैं इसे चेक करने जा रहा हूँ ना, तो भैया 260 रुपया मतलब 35 रुपया कहीं ना कहीं इनकी लॉजिस्टिक फी एक्सपेंसेस इसमें इन्होंने भाई कवर कर लिए। तो ये मेरा नुकसान 35 रुपया ना खुला हो रहा है। तो आपको एक चीज़ हमेशा करनी पड़ेगी, अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर काम करते हो ना, तो आपको ना एवरी 1-2 महीने में ना आपको अपनी लिस्टिंग प्राइस है ना एक बार बैंक सेटलमेंट चेक करनी पड़ेगी कि आपने जो प्राइस सेटलमेंट स्टार्टिंग में रखा है क्या वही सेम अमाउंट आपके अकाउंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि मीशो पे ये दिक्कत होती नहीं है। मान लो अगर आपने ना मीशो पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस 250 रुपए रखी है ना, तो उसमें से लगभग ना मोटा मोटी 10 से 12 रुपए मीशो काटेगा, बाकी की सेम अमाउंट आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम मीशो में ये होती नहीं। हाँ, कभी कभार होते कुछ पर्टिकुलर कैटलॉग को मीशो ऑटो रिड्यूस में डालता है, या आपने कोई पॉलिसी एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ऑटो प्राइसिंग में आपने पार्टिसिपेशन करा है, तो वो केस में आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली मीशो के एल्गोरिदम जो है ना वो मैनेज करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना कमीशन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली एवरी 3 मंथ्स में ना आपकी बैंक सेटलमेंट ना चेंज हो जाती है। तो आपको हर टाइम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर प्रोडक्ट में मार्जिन इतना सा रहेगा ना, और अगर 30-35 रुपए ऐसे काट दिए ना, तो भैया आप माइनस में चले जाओगे। अब भाई लिस्टिंग रिलेटेड जो प्राइसिंग रिलेटेड चीज़ थी वो तो मैंने शेयर कर दी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, रिटर्न को लेके। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मीशो पे काम करते हो तो मीशो पे ना आपको मेल्स आते हैं। अगर आपका लॉजिस्टिक पार्टनर कोई फेक अटेम्प्ट करता है तो पैनल पे आपको पता चलता है, या मेल बार बार आते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे भी ना ऐसे फेक अटेम्प्ट होते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट पे क्या होते हैं ना, कुछ पार्सल जो है ना वो पिछले 60 दिन में आपके यहाँ पे डिलीवर होते ही नहीं, आपको रिटर्न में मिलते ही नहीं। तो आपको वहाँ पे रिटर्न सेक्शन में जाके वो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका मुझे SPF क्लेम लेना है, जो मुझे अभी तक रिटर्न मिला नहीं, और अभी भी रिटर्न ओपन है उसका। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे मैं रिटर्न वाले सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे लास्ट 3 मंथ्स के ना 486 रिटर्न है, उसमें से ओपन रिटर्न में 67 पार्सल हमें आने वाले हैं, और यहाँ पे क्लोज में कुछ हो गए। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्सल जो है ना, जिसका मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, देखो 15 से लेके 60 दिन हो गए, लेकिन वो पार्सल अभी तक मेरे को मिला नहीं। उसका यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला है उसका ऑर्डर ID। अब वो वाला ऑर्डर ID जो है ना मैंने कॉपी कर लिया है। ऑर्डर ID नहीं, आइटम ID जो उसके नीचे ही था वो मैंने कॉपी कर लिया है। फिर आपको आना है सपोर्ट में, हेल्प में आने के बाद हाउ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले पाथ में आना है। हाउ कैन आई डाउनलोड माई POD, मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो होता है ना वो आपको डालना है। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको रेस टिकट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रेस टिकट के ऊपर क्लिक किया, सब्जेक्ट देखो हमारा आ गया, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से लिखना है। देखो मैंने जैसे लिखा, आई हैव नॉट रिसीव्ड दिस शिपमेंट, प्लीज शेयर POD एंड कॉल मी। तो ये आपको कॉल, आपके रजिस्टर नंबर पे कॉल आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे जो है ना आपको ऑर्डर आइटम ID रहता है लिखा हुआ, सारी चीज़ें बस वो कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है, और टिकट के ऊपर टिकट सबमिट कर देना है। फिर भाई साहब फ्लिपकार्ट की टीम आपके टिकट को वेरीफाई करेगी और देखेगी क्या सच में ये पार्सल आपको मिला है, नहीं मिला। अगर नहीं मिला रहेगा तो आपको उसका SPF क्लेम जो है ना वो रेस कर देगी। क्योंकि हमारे पास जो है ना फ्लिपकार्ट की E-कार्ट सर्विस होती है, लॉजिस्टिक सर्विस, उसकी सर्विस हमारे पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें जो है ना 3PL में जाना पड़ता है, मतलब डिलीवरी लॉजिस्टिक एक्सप्रेस भी इन जैसे इनके कुरियर पार्टनर होते हैं, तो हमें डिलीवरी असाइन कर दिया है, तो 3PL का सपोर्ट हम लेते हैं। तो अभी वो क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे लॉजिस्टिक के साथ, डिलीवरी के साथ, और उनके पास से वो POD मांगेंगे। अगर वो POD प्रोवाइड करते तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी ये हमें मिला ही नहीं है पार्सल, तो वो POD जो है वो शेयर कर नहीं पाएंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, जो इसका कंपनसेशन अमाउंट बनता है 350-400 रुपया, वो ना वो हमें हमारे अकाउंट में मिल जाएगी SPF क्लेम के इधर। इसी के साथ गाइज हमारे आज के सारे पार्सल जो है ना हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। हालांकि वो टाइम में ना रिकॉर्ड कर नहीं पाया, वो आपको डिस्पैचिंग दिखा नहीं पाया, लेकिन सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अगर आप चाहते हो ना कि और डीपली फ्लिपकार्ट के ऊपर वीडियो आनी चाहिए, मतलब आपको चाहिए फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्टिंग कैसे करें, फ्लिपकार्ट के ऊपर ग्रो कैसे करें, एडवर्टाइजिंग कैसे करें, इन टॉपिक के ऊपर भी ना अगर आपको वीडियो चाहिए तो भैया लिख देना कमेंट बॉक्स में फ्लिपकार्ट, तो मुझे समझ में आएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट कर लूंगा। साथ में इस वीडियो को 300 लाइक एटलीस्ट होने ही चाहिए, तो लाइक जरूर कर देना। बस वीडियो देखते हो भाई, लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।